हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। ओके, तो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जान अपने रूम में था, उसकी मॉम से उसका हाल चाल पूछ के बाहर चली जाती है और फिर वो अपनी मॉम से कहता है कि मतलब मैं आ जाऊँगा, आपको ज्वाइन कर लूँगा डिनर पे। फिर हम अब प्रेजेंट में आते, हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है कि जान जाता है मतलब नाइट होने के बाद 8 o'clock होने के बाद वो जाता है, डिनर वगैरह करता है अपनी फैमिली के साथ। तब उसका मूड मतलब उस फेस पे नहीं आने दे रहा था कि उसका मूड वगैरह कुछ ख़राब है, ऐसा कुछ। फिर वो डिनर वगैरह करता है, अपने रूम में वापस आता है और लेट जाता है, मतलब सोने के लिए। काफ़ी वो थक गया था तो वो सोना चाहता था, रिलैक्स होना चाहता था, तो वो सो रहा था। तो 10 मिनट ही हुए थे, 9 बजे का टाइम था, 10 मिनट ही हुए थे उसे लेटे हुए। एक कॉल आता है उसे, तो वो उठता है इरिटेट होके। उसके बाद देखता है अपना फ़ोन, तो उस पर उसके एक फ्रेंड का फ़ोन आ रहा था, क्लोज़ फ्रेंड का, जो जैसे नहीं होते आस पड़ोस में, तो उस टाइप का। तो वो फ़ोन उठाता है, कहता है हाँ बताओ, हेलो क्या हुआ। तो उसका दोस्त कहता है मुझे तुमसे मिलना है। तो उस जान कहता है कि अभी। तो कहता है नहीं नहीं अभी नहीं, मॉर्निंग में पर जल्दी। तो जान कहता है ठीक है मिलते हैं फिर। क्यों, इतना कुछ अर्जेंट है तो बताओ, मैं अभी आ जाऊँ। तो जान का फ्रेंड कहता है कि नहीं अर्जेंट नहीं है, मुझे बस मिलना है तुमसे मॉर्निंग में। जान कहता है कि ठीक है मॉर्निंग में मिल लेते हैं। फिर ऐसे ही फ़ोन कट कर देता है जान, उसके बाद सो जाता है। इधर हम सीन शिफ्ट करके हमारे ईबो का दिखाते हैं कि ईबो 1 हफ़्ता हो गया था उसका, मतलब सब सेटल वेटल करते हुए वहाँ से सारा काम कोरिया से। ईबो को कल निकलना था चाइना के लिए, ठीक है। तो वो अपने फ्रेंड से बोल रहा था, मतलब आखिरी बार में ले रहा था कि मैं कल निकल रहा हूँ और बाकी तो जैसा हो तुम लोग का वैसा मुझे बता देना, हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं ओके ठीक है, अपना ध्यान रखना और जाके वहाँ मतलब समय समय पे हमसे बात करते रहना जब तुम्हें टाइम मिले। तो ईबो कहता है ठीक है मैं देख लूँगा। फिर उसके बाद वहीं से वो है थोड़ी देर बैठते हैं, हाय हेलो करते बाय करते हैं और उसके बाद अपने अपने चले जाते हैं, मतलब अपार्टमेंट के लिए निकल आते अपने। फिर उसके बाद ईबो अपनी पैकिंग कर चुका था पूरी वहाँ से निकलने के लिए। फिर उसके बाद वो चाइना से अगले दिन मॉर्निंग में निकल लेता है, सॉरी चाइना से नहीं, कोरिया से निकल लेता है चाइना के लिए। फिर उसके बाद वो चाइना पहुंचता है। उसने क्या बोलते हैं अपना क्या बोलते हैं जहाँ पर उसको रहना था वो अपार्टमेंट में बात कर लेता है, वहाँ पर शिफ्ट कर जाता है। एक दिन तो पूरा उसको सेटल करने में लगता है। फिर वो अपनी कंपनी जाता है, युवा कंपनी। उसके बाद वहाँ पे जाके जो भी मतलब फॉर्मेलिटीज़ थी, जो भी अब उसको यहाँ से कंटिन्यू करना था, वो सब सबमिट करता है पेपर वगैरह। और उसके बाद वो वहाँ पे लग जाता अपने काम पे, क्योंकि अब उसको अप डाउन तो करना नहीं है, वो वहीं पे रहेगा। तो डे की शूटिंग भी उसको करनी रहती है। तो वो अपनी डे की शूटिंग के लिए नेक्स्ट डे चला जाता है। एक दिन पूरा अपने क्या बोलते हैं सेटल होने के बाद, पूरा काम ख़त्म करने के बाद वो नेक्स्ट डे की शूटिंग के लिए निकल जाता है। वहाँ अपना शूटिंग वगैरह करता है, जो भी उसका रियलिटी शो होता है उसमें शूटिंग करता है। उसके बाद वो वापस आता है तो रेस्ट करता है, एक लंबी सांस लेता है, क्योंकि उसका बहुत ही दिन काफ़ी बिजी गया था। फिर उसके बाद रेस्ट करता है तो उसको नाइट में कॉल आता है। तो उसको मतलब एक उसी की कंपनी की तरफ से कॉल आया था कि उसको एक मॉडलिंग का ऑफ़र हुआ है, तो उसे मॉडलिंग करनी है। तो उसने कहा ठीक है। फिर वो नेक्स्ट डे मॉडलिंग के लिए जाता है। मॉडलिंग वगैरह में मतलब अपना अच्छा देता है, स्क्रीन टेस्ट। उसके बाद वो सब देने के बाद आता है, उसका काफ़ी अच्छा फ़ोटोशूट गया होता है मॉडलिंग वगैरह में। उसके बाद आता है, फिर उसके बाद उसका दूसरा नेक्स्ट काम होता है कि उसको अपनी प्रैक्टिस के लिए जाना था, बाइक रेसिंग प्रैक्टिस के लिए। तो वो उसके लिए निकल जाता है, प्रैक्टिस करता है। उसके बाद वापस आता है, थक जाता है, कुछ खाता पीता है ऑर्डर करके बाहर से, क्योंकि ईबो को तो खाना बनाना आता ही नहीं है, तो ऑर्डर ही करेगा। तो फिर वो बाहर से ऑर्डर करता है, कुछ खाता पीता है, रेस्ट करता है थोड़ा सा। फिर शाम को निकल जाता है अपनी डांस प्रैक्टिस के लिए। वो डांस प्रैक्टिस वगैरह अपनी करता है पूरी, कम से कम 8 घंटे नाइट तक की, 1 बजे तक। फिर वो वापस आता है अपने मतलब वापस से अपने अपार्टमेंट में।
फिर उसके बाद सुबह के 4 बजे, मतलब 4 बजे तक वो सोता है, वो 1 से 4 बजे तक। उसके बाद फिर वो उठ के निकल जाता है अपने वर्क के लिए, अगली शूटिंग के लिए, क्योंकि उसको नए सीरियल भी ऑफ़र हुए थे जिसमें वो साइड रोल कर रहा था। ठीक है, अभी मतलब उसको जो लीड रोल थे वो वाले ऑफ़र हुए थे, बट अभी उसकी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। मतलब अभी कुछ 2 सीरियल और 1 पिक्चर की शूटिंग कंटिन्यू थी उसकी, तो वो उसी की शूटिंग के लिए चला जाता है। वहाँ पे वो अपनी शूटिंग वगैरह करता है। साइड रोल था उसका, तो उसमें ज़्यादा उसका कोई काम नहीं था, तो जल्दी जल्दी उसको ख़त्म कर देता है, फिनिश कर लेता है। फिर वो अपने नेक्स्ट उसको एक प्रोडक्ट के फ़ोटोशूट के लिए मतलब उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो उसकी कंपनी उसको वो भी ऑफ़र करती है कि तुम्हें एक प्रोडक्ट के लिए फ़ोटोशूट कराना है। तो वो कहता है ठीक है, तो फिर वो उसके लिए भी फ़ोटोशूट कर देता है। मतलब जो भी उसको काम मिल रहा था वो फटाफट कर रहा था। उसके बाद मतलब उसका पूरा दिन फ्री नहीं है, उसको जब काम मिलता था वो वही काम कर लेता था। उसको ये नहीं रहता था कि अरे नहीं, हमारा ये मन नहीं है, ये नहीं करेंगे हम, ये मतलब कुछ भी नुक्स नहीं निकालना, उसको जो मिल रहा है कर लो, क्योंकि उस हर चीज़ में अच्छा था। वो हर गेम में पार्टिसिपेट करता था। कोई गेमिंग वगैरह प्लेस होता था तो उसमें ज़रूर जाता था। फुटबॉल वगैरह, बास्केटबॉल, जो भी उसको मन होता था वो चीज़ प्ले करता था। फिर उसके बाद वो अपना दिन का शेड्यूल ऐसे 10 बजे तक का ख़त्म करता है। शूटिंग वगैरह मतलब 2 जगह की तो शूटिंग वो 3-3 4-4 घंटे दे दे के ख़त्म कर देता 12-12 बजे तक। उसके बाद वो वापस आता है। फिर वो नेक्स्ट अपने उसको ऐसे ही करके एक मतलब ट्रेनीज़ है, मतलब जो ट्रेनीज़ होते हैं नए नए बच्चे स्टूडेंट, तो उसको एक छोटा सा मतलब एक ऑफ़र मिला था कि तुम्हें बच्चों को डांस सिखाना है। मतलब जो गर्ल्स वगैरह हैं उनको मतलब डांस सिखाने जाना है। तो वो वहाँ पे कहता है ठीक है, डांस स्टूडियो। तो वो भी ले लेता है काम कि चलो ठीक है, मैं डांस भी सिखाऊंगा, तो मेरा फेवरेट काम है, उसके लिए तो मैं कभी मना नहीं कर सकता हूँ कि डांस तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि क्या ही बताऊँ। फिर ऐसे काम उसका चल रहा होता है, तो जो उसके मतलब साथ वगैरह के जैसे गर्ल्स वगैरह होती हैं तो काफ़ी उस पर मतलब ट्राई वगैरह भी करती हैं, बट ट्राई करने से पहले वो डर जाती हैं कि अपने ईबो का ऑरा ही कुछ ख़तरनाक था। मतलब उससे तो सभी डरते थे कि इसके मतलब इससे बात करें तो करे कैसे। मतलब एक तो ईवो इतना ख़तरनाक मतलब लुक देता था कि इंसान आने से पहले डर जाए, और दूसरा उसके बाद भले मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे कि मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डली अपना आंसर देता था। पसंद है तो ठीक, नहीं पसंद तो ठीक, किसी का अच्छा बुरा ये सब नहीं देखना उसको, मतलब किसी की बटरिंग नहीं करनी है, सीधे सीधे जो समझ में आता था बोल देता था। मतलब जो दिल में है वो मुंह पे है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके पोलाइट हो के ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब रिस्पेक्ट करता था सबकी, गर्ल्स वगैरह की, कि गर्ल्स की अपने से बड़ों की, बट रिस्पेक्ट के साथ वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर भी देता था। मतलब ज़्यादा कुछ ये नहीं कि तुम्हारा दिल रखने के लिए हम तुम्हें मतलब कह दे कि अरे नहीं ठीक है हम चलते हैं, ठीक है काम है अपना जो भी है तुम्हें साथ साथ रखें, बट इस तरीके का कुछ भी नहीं। मतलब कि जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड, मना तो मना। उसको काफ़ी लोगों ने ऑफ़र भी किया था, मतलब अपनी तरफ से प्रपोज़ भी किया था कि हाँ हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहते हैं। तो इब्बो ने कहा था मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अगर मुझे इंटरेस्ट होगा तुम में तो मैं खुद से आऊँगा ना। अब मुझे तो तुम में इंटरेस्ट ही नहीं, तो मैं कैसे कर लूँ। अगर तुम्हें टाइम पास करना हो तो बताओ, क्योंकि मेरे पास तो पास करने के लिए भी टाइम नहीं है, तो मैं वो भी नहीं दे सकता हूँ तुम्हें। तो लड़कियाँ भी सीरियस हो जाती कि मतलब टाइम पास तो नहीं करना है, सीरियसली हमें रिलेशनशिप चाहिए। तो ईबो कहता है कि पर सीरियस मैं नहीं दे पाऊँगा ना, क्योंकि मैं फ़ील ही नहीं करता हूँ। जब तक मैं फ़ील नहीं करूँगा किसी के लिए, मैं किसी के पास भी नहीं जा सकता हूँ। मुझे ऐसा कोई इंसान ही नहीं मिला जो मुझे फ़ील करा सके कि हाँ मुझे उसके साथ रहना है, जो भी है मतलब। तो सीधे वो ये कहता था कि मुझे जब भी होगा लव एट फर्स्ट साइड होगा, मतलब कि मेरी पहली नज़र का प्यार होगा मुझे। तो वो उसका मुझे वेट है, मुझे नहीं फ़ील होता है किसी को देख के, जो भी है कोई भी आ जाए A to Z, बट उसको नहीं फ़ील होता। जब तक उसको नहीं फ़ील होता है तो वो किसी को मतलब नहीं लाइफ में अपने एंटर करने देगा, कुछ भी हो जाए। तो वो लड़कियां भी फिर समझ जाती सीधे सीधे, जब बंदा सामने से मना कर रहा है तो फिर वो भी समझ जाती इंटरेस्टेड ही नहीं तो क्या ही करना, मतलब उस पर चांस मार के। तो ऐसे करके वो की लाइफ से ये भी प्रॉब्लम्स साइड कर देता था वो। फिर वो अपनी बाइक रेसिंग की प्रैक्टिस, बाइक रेसिंग ये सब कंटिन्यू करता है। अपनी बाकी के जो भी वर्क है, शूटिंग वगैरह, उसका सब बहुत हैट्रिक चल रहा था, पूरा डे शेड्यूल सब हैट्रिक चल रहा था। अब हम आते हैं अपनी जान की तरफ।
जान मॉर्निंग में उठता है, फ्रेश वगैरह होता है, रेडी वगैरह होता है, खाना अपना ब्रेकफास्ट करता है, फिर कहता है मॉम मुझे आज जल्दी जाना, थोड़ा मतलब काम है। शिव यू उसके दोस्त का नाम होता है, ठीक है, शिव यू के पास जाना है मुझे, उससे थोड़ा कुछ उससे मुझसे काम है, तो मुझे जल्दी जल्दी जाना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय।